अच्छा जी, ह्यूमन बीइंग साहब आए हुए हैं। हेलो। जी आदाब सर। क्या हाँ हाल जी चाल है? साहब, कैसे हैं जी आप? जी जी, बस जी मैं ठीक आपने ठाक, आप देख, सुनाएं। मैं तहकीकात ही कर रहा था कॉल पे आने से पहले, बट इट्स फाइन। अच्छा चले, 5 आयतें शेयर करते हैं। ये अच्छा, हम्म, इसका सोर्स जो है वो आयतें जो है, कोई ये भी एतराज कर सकता है, मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि ये वसीम रिजवी साहब वाली आयतें नहीं हैं। लेकिन ये हम्म, इतनी बड़ी डील नहीं है क्योंकि ये आयतें हैं ही वॉयलेंट। तो हमारा फोकस इन हम्म, आयतों को पढ़ के ये होना चाहिए कि ये आयतें क्या पीसफुल हैं दुनिया के लिए, या फिर वसीम रिजवी हम्म, साहब ने बहरहाल ये आयतें पेश की थी कोर्ट में, जहां तक हम्म, मेरी मालूमात या सोर्स था। तो 5 आयतें हम्म, हैं ताकि ज्यादा टाइम न लगे। और हम्म, अगर हम सारी आयतें डिस्कस करें तो फिर अलग से कभी भी गालिब भाई फिर स्ट्रीम कर सकते हैं, क्या ख्याल है? हम्म। बिल्कुल बिल्कुल, चल, हम एक करेंगे अलग स्ट्रीम ठीक अगले है। वीक में इस पे। तो अब मैं 5 हैं, चैप्टर 4 वर्स नंबर 89। मैं करूं? जी जी, मैं फोन पर हूँ। सूरह निसा की 99 नंबर। 89 जी। ये मशहूर मरूफ सारी। तो हम देखते हैं कि जो मुसलमान मोमिन दावा करते हैं कि कुरान अल्लाह की कलाम है, तो उसमें प्यार भरी बातें कितनी हैं जो अमन को फैलाती हैं। अच्छा जी, पढ़ेंगे आप या मैं पढ़ूं? सर आप पढ़ दें, मैं निकाल लेता हूँ, अगर आप पढ़ सकते हैं जी। इनकी तो चाहत है कि जिस तरह के काफिर वो हैं, तुम भी इनकी तरह कुफर करने लगो और फिर यकसा हो जाओ। बस जब तक ये इस्लाम की खातिर वतन ना छोड़ें, इनमें से किसी को हकीकी दोस्त ना बनाओ। फिर अगर ये मुंह फेर लें तो इनको पकड़ो और कत्ल करो, जहां ये हाथ लग जाएं। खबरदार इनमें से किसी को अपना रफीक व मददगार ना समझ बैठना। ठीक है जी। तो ये मशहूर है जमाना, ये आयातुल जी जहाद में से काफी मशहूर आयत है। ठीक है। जी, अब तो ये आप ये है ही अंदाजा कि लगाएं काफरों को कि कत्ल करो। हाँ, काफिरों को कत्ल करो। अब मुसलमान इसमें बोलते हैं डिफेंस में कत्ल करो। यार, ना आपने देखा है ना मैंने देखा है कि उस वक्त डिफेंस हो रहा था या अटैक हो रहा था। हम दोनों ने नहीं देखा, किसी ने भी नहीं, कोई इसका विटनेस नहीं है। सिर्फ इससे ये पता चल सकता है कि मुसलमान तालिबान जस्टिफाई करेंगे कि कत्ल काफिरों का करना जायज है अकॉर्डिंग टू हम्म, दिस वर्ड्स। हम्म, नेक्स्ट चलते हैं। अगेन मैं इंटरेस्ट के लिए बता दूं कि ये वसीम रिजवी साहब ने आयतें कोर्ट में पेश की थी 26, उनमें से ये कुछ आयतें हैं। और अच्छा, अब दूसरी आ कौन जाते सी? हैं। हाँ, इसी चैप्टर की है 56 वर्स। अब मैं पढ़ दूंगा, मैंने निकाल ली अपने सामने। पढ़े पढ़े आप, मैं उतनी देर निकाल लेता हूँ बस। हाँ, चैप्टर 56 है, सॉरी वर्स 56 है, चैप्टर 4 है, अल-निसा का तर्जुमा। हम्म, बेशक जिन लोगों ने हमारी आयतों का इनकार किया, हम्म, उन्हें हम आग में डाल देंगे। हम्म, जिस वक्त उनकी खालें जल जाएंगी तो हम इनको और नहीं। खालें बदल देंगे ताकि अजाब चखते रहें। बेशक हम्म, अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है। यानी हम्म, देखें, आयतों का इनकार तो हम सब करते हैं, तो इसका हाँ। मतलब हमारी खाल जलाई जाएगी, ये भी एक वायलेंट वर्ड कहलाती है जिसको मोमिन जस्टिफाई नहीं कर पाते। अब फिर नहीं, इसके पर ये बाद तो है। ये तो रसूलुल्लाह का बस ख्वाब ख्याल था ना। वो चाहते थे कि जो इनकार करते हैं वो बड़े, उनके उनके साथ ये कुछ हो, मगर सारी बात आ गई। हाँ। हाँ। अच्छा, अब इसमें चक्कर ये है कि कोर्ट ये डिसमिस करेगी। मैं पढ़ रहा था इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर, क्योंकि फिर तो और भी किताबों से जो हम बात कर रहे थे, ये और भी जैसे तौरा है, उसमें भी बड़ी वायलेंट बातें हैं, तो फिर सबको निकालनी पड़ेंगी। इस तरह काम हम्म, नहीं चलता। अच्छा, अब है 101। हम्म, हम्म, इसी चैप्टर 4 का 101 है। हम्म। आप कहें तो मैं फिर पढ़ूंगा। कौन सी है, कौन सी? 101, साबुन 101 आता था ना बचपन में, हम अच्छा, उसके इसी कपड़े की है, धोते थे। इसी की सूरह निसा की हाँ 101। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, इसका तर्जुमा है, अ, वसीम रिजवी साहब ने ये आयतें समझते हैं कि बाद में ऐड हुई हैं हजरत मोहम्मद के वफात के बाद, हाँ, और ये हाँ। वॉयलेंट हैं। और मैं पढ़ूं तर्जुमा। पढ़े पढ़े। और जब तुम सफर के लिए निकलो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं, नमाज से कुछ कम कर दो। अगर तुम्हें ये डर हो कि काफिर तुम्हें सताएंगे, बेशक काफिर तुम्हारे सरीही दुश्मन हैं।
कायनात का बनाने वाला इस्टेब्लिश कर रहा है कि काफिर तुम्हारे दुश्मन है, इसी वजह से मुसलमान ये समझते रहे और उनको मुल्ला बेवकूफ बनाते रहे काफिर तुम्हारा दुश्मन है। तो वो ये सोचते हैं हर वक्त कि काफिर उनसे साजिश कर रहा है। ये भी एक हाँ आयत पीसफुल नहीं है जो आपको वायलेंस की तरफ लेके जाती है। तो अब सिर्फ 2 आयतें रह गई। एक है चैप्टर 9 वर्स 28, मैं पढ़ दूंगा, मैं निकाल लेता हूँ अपने पास। हम डिस्कस कर रहे हैं वैसे इसको। ये वाली करिए। हाँ आज पहले स्टॉर्म पायलट ने, मेरे ख्याल है तो नहीं किसी और ने की है, मुझे अब सही ध्यान में नहीं है। वर्स 28 हाँ चैप्टर ये स्टॉर्म 9। पायलट ने की है, नहीं ये दूसरी किसी और ने की है। ऐ ईमान वालों, बेशक मुशरिक बिल्कुल ही नापाक हैं और इस साल के बाद मस्जिद हराम के पास, स्टॉर्म पायलट ने की है, पास भी फटकने ना पाए। अगर तुम्हें मुफलिसी का खौफ है तो अल्लाह तुम्हें दौलतमंद कर देगा और अपने फजल से चाहेगा। नहीं ये मेरी शलवा या डाली के साथ डिस्कस हो रही थी, हाँ, ये ठीक है। कोई और आप आयत नहीं पढ़ रहे? ये चैप्टर, एक सेकंड, ये चैप्टर 9 सूरह वर्स तौबा की 28 आयत है। नंबर 28, हाँ बिल्कुल, सूरह तौबा अच्छा आयत 28, ठीक है। कि अगर तुम्हें मुशरिक जो है, मुशरिकों को तुमने मस्जिद हराम के पास फटकने भी नहीं देना, ठीक है। हाँ हाँ, और ये जजिया की भी इसमें बात की गई है, ये कि वो मेरे इससे पास जो अगली आयत है। अच्छा, मैं ये भी खतरनाक है, पढ़ देता हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके हम्म, ओके। इसकी तरतीब का मसला है। अच्छा हाँ हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ ना, वो हम्म, जो अगली है वो थी ये। हम्म। अच्छा, तर्जुमा। वो 29 है, हाँ, 29 है उन लोगों, जिसमें जजिया की अच्छा, बात है। हम्म, ओके, मैं पढ़ हम्म, देता हूँ। ये भी पेश की गई है कोर्ट में। हम्म, इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते, हम्म। ठीक है, और ना उसे हराम जानते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है। ये हाँ बिल्कुल। कैसी फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक कैसी लिबर्टी कुरान मजीद देता है। साफ लग रहा है कि किसी वायलेंस को प्रमोट कर रहा है कि भाई आपको गाने सुनना पसंद है तो हम्म, मैं आपको क्यों फोर्स करूंगा। तो उसमें हम्म, लिखा हुआ है इन लोगों से लड़ो जो अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान नहीं लाते और ना उसे हराम जानते हैं जिसे अल्लाह और उसके रसूल ने हराम किया है और सच्चा दिन कबूल नहीं करते उन लोगों में से जो अहले किताब हैं, यहां तक के जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। इट हम्म, इज अगेन फोर्स के जो काफिर होंगे वो जजिया देंगे या भत्ता देंगे जिसको रैंसम कहते हैं। हम्म। और ये लास्ट आयत आपके सामने मैंने 928 पेश कर दी है, 489 5, अच्छा चैप्टर 5 की वर्स 14 लास्ट है, चैप्टर 5 वर्स 14। और जो अपने आप को निसरानी कहते हैं, हमने उनसे भी अहद पैमान लिया, उन्होंने भी इसका बड़ा हिस्सा फरामोश कर दिया। जो इन्हें नसीहत की गई थी तो हमने भी इनके आपस में बुग़्ज़ व अदावत डाल दी जो ता क़यामत रहेगी, और जो कुछ ये करते थे अनकरीब अल्लाह ताला इन्हें सब बता देगा। लुक ये एट इट, क्रिश्चियन है ये आयत। यानी आप ये देखो, आप, मेरी तो समझ नहीं आता कि मुसलमान कैसे डिफेंड करते हैं और थोड़ी सी शर्म है ना अगर चुल्लू भर में। आप ये हम्म, देखो क्या लिखा हुआ है। और जो लोग अपने आप को नसारा कहते हैं उनसे भी हमने अहद लिया था, फिर वो उस नसीहत से नफा उठाना भूल गए जो उन्हें हम्म। की गई थी। और फिर हमने उनके दरमियान एक अदावत दूसरे डाल दुश्मनी और बुग़्ज़ कयामत तक के लिए डाल दिया और दी। अल्लाह उनका किया हुआ इन्हें जता देगा। यानी देखो, अल्लाह ने कयामत तक बुग़्ज़ डाल दिया। भाई क्यों डाला बुग़्ज़, क्यों डाली दुश्मनी? यानी हम्म, ये तो ऑन गोइंग नफरत की बीज की बात की गई है ना। नफरत का बीज अल्लाह ने खुद कह रहा है मैंने डाला है और ये कयामत तक चलेगा। अब ये किस कॉन्टेक्स्ट में नफरत कयामत तक रहेगी, आई हैव नो आइडिया। हम्म। ये है 5 आयतें जो 26 में से पेश की गई हैं कोर्ट में। आप क्या कहते हैं? मुझे तो बहुत लगता है कि सारी आयतें इस तरह हाँ, की हैं, मतलब ये कि, मगर एक बात है ना, अब अगर आप बाइबल में भी देखना शुरू करें तो आपको न्यू टेस्टामेंट में यहूदियों के खिलाफ बातें नजर आ जाएंगी। तो हर रिलीजन में दूसरे रिलीजन के खिलाफ बातें होती हैं। तो आयतें तो ये हैं नफरत वाली, मगर मैं ये समझता हूँ कि कोर्ट का ये काम नहीं है कि वो कुरान के ऊपर दे कोई जजमेंट दे, क्योंकि रिलीजन के मैटर्स से स्टेट को अलहदा रहना चाहिए। और मेरा नहीं ख्याल कि इंडियन कोर्ट इस केस को कोई भी सीरियस लेगी, बिल्कुल भी नहीं लेगी।